हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सगीर रहमान बुक का क्वेश्चन नंबर 86 से आगे बताएंगे, पढ़ाने वाले हैं। तो आज ओनली फॉर एक टाइप में रहेगा, जो रहता है क्वेश्चन ना, एक स्टूडेंट कितना प्रतिशत पास फेल वाला, कुल जो मिला के समझिए कि जो पास और फेल वाला क्वेश्चन आता है वो टोटल इस टाइप में एक ही टाइप में खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के रूप में चला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। तो क्वेश्चन कह रहा है 86, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। ठीक है, तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें, यानी कि कुल नंबर ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए दोस्त, इसको बनाने से पहले मैं आप लोग की एक बात, बेसिक चीज़ बता देना चाहता हूँ। बेसिक चीज़ क्या है, इसका सूत्र कहिए, आप फॉर्मूला कहिए या ट्रिक कहिए, तो पास बराबर पास। ठीक है, मतलब फेल किसी को नहीं करना है। ठीक है, 2021 में कोरोना काल के चलते जैसे मैट्रिक इंटर का प्रमोट किया जाएगा, उसी प्रकार इसी क्वेश्चन को बनाने में आपको फेल किसी को नहीं करना है, पास बराबर पास कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको माइंड में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मैंने पास के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब पास आपको होना है तो 40% लाना अनिवार्य होगा। मगर कह रहा है कि एक छात्र ने 178 अंक लाए, ठीक है, और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो हम आप लोग के बताए हैं कि पास बराबर पास होता है। यदि बात किया जाए परसेंट के बारे में, तो 40% बराबर 100 है ना, कितना लाया है दोस्त? लाइट चली गई, एक सेकेंड। चलिए दोस्त, बिजली चली गई थी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, मगर एक छात्र ने 178 अंक लाए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो 178 नंबर जो लाया है उसको भी 22 नंबर दे के आप उसको पास कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे समझिए, यानी कि प्रतिशत उसको 40% बराबर क्या हो जाएगा, 178 प्लस 22, बात आपका बराबर है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 40% और इधर जुड़िएगा तो क्या होगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 और 2 9 10 के 0 हासिल 1 2, यानी कि 40% बराबर 200। इसलिए कुल पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक अपने आप में कितना होगा दोस्त, 100%। इसलिए 100% बराबर 1 से 8 कुछ भी कर सकते हैं, या क्या हो जाएगा, एक बार मैं लिख देना चाहता हूँ, 40% x बराबर हो जाएगा आपका 200 गुने 100%, या x बराबर 200 गुने 100% बटे क्या हो जाएगा 40%। प्रतिशत बुरा में 0 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि x बराबर 5 पर 00, यानी कि उसका पूर्णांक था 500। कितना था दोस्त, 500 पूर्णांक था। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 100% समझ में आया होगा। नहीं आया है कि नहीं, बोलिए, कमेंट्स जरूर कीजिएगा समझ में आया होगा तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। हम ट्रिक आप लोग लिखवाए हैं, पास बराबर पास, फेल किसी को नहीं करना है, सबको प्रमोट कर देना है। तो कह रहा है कि 40% लाना अनिवार्य है, और एक लड़का लाया है 178 नंबर ना, नंबर में कहे तो 178 लाया है और प्रतिशत में 40%। तो कह रहा है कि 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मैंने फेल हो गया, तो इसको हम पास कर दिए 22 नंबर दे के। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन कर दिए, एक की वैल्यू आपका आ गया 500, यही होगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% मत प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो अधिकतम अंक क्या है? ठीक है दोस्त, तो देखिए इसको में भी आपको कुछ नहीं करना है। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। क्या करना है? 30% अंक प्राप्त करना है। फिर कह रहा है उसने
कुल अंकों का 25% क्या किया, 25% लाया है ना, और तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण कहे तो फेल, तो इसको हम पास कर दिए ना। अब देखिए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 5% बराबर 40, इसलिए 100% बराबर व्हाट। और वैसे नहीं तो जब इसको आप 40 दे दीजिएगा तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब देखिए 30% ये प्लस है बराबर कि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 25% बराबर 40। अब यहाँ से देखिए 30% में से 25% घटेगा तो 5% के वैल्यू आपको दिया हुआ है 40, इसलिए 100% के वैल्यू पूछ रहा है बराबर व्हाट। इसलिए व्हाट बराबर डायरेक्ट हम कर देना चाहते हैं कि 40 गुने 100/5, 5 से कम 5, 5 8 40, यानी कि 8 पर 00, यही हो जाएगा आपका अधिकतम अंक। ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के 100% समझ में आया होगा, ठीक है। 30% लाना अनिवार्य था, उसने क्या किया कि 25% लाया ना, 25% ला के 40 अंकों से फेल हो गया, तो उसको हम पास कर दिए अपने से, क्योंकि यहाँ लिखवाए हैं पास बराबर पास, फेल किसी को नहीं करना है, सबको प्रमोट कर देना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, घटेगा इधर जाती जाती एक तरफ आएगा परसेंट, तो 5% बराबर 40, इसलिए अधिकतम पूछ रहा है, यानी कि 100% बराबर व्हाट। एक्स का मान ज्ञात कर दिए, 800 आ गया आंसर, यही हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। तो दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% क्या है, 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, ठीक है, घोषित कर दिया, फेल के अनुत्तीर्ण की घोषित कर दिया, तो बताइए कि पूर्णांक क्या है, इसको भी पूर्णांक निकालना है। तो वही बात है दोस्त, 36% लाना था, मगर वो कितना लाया, आपको ला दिया 20% लाने के बाद उसने 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तब 12 अंक दे के इसको आपस में बराबर कर देंगे, 12 अंक इसको ला देता है तभी पास हो जाता है, यानी कि दोनों बराबर हो गया, ठीक है। पास नहीं हो गया, ये भी आपका इतना लाना था पास होने के लिए, हो गया। इसके बाद 20% लाया और 12 अंकों से कम लाया था, तो इसको पास कर दिए, क्योंकि शुरू में हम बताए हैं पास बराबर पास होता है, ठीक है। अब देखिए 36% प्लस है बराबर किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, 20% बराबर 12। अब घटेगा तो क्या होगा दोस्त, 36 में से 20 घटेगा तो 16% की वैल्यू 12, इसलिए हमको से पूछ रहा है, तो बताएंगे पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक यानी कि 100% बराबर व्हाट, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना, या व्हाट बराबर 12 गुने 100/16, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौका, लाइट प्रॉब्लम आ रहा है, 4 एकम 4 क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि 25 तिया 75। अधिकतम कितना अंक था दोस्त, पूर्णांक 75। ऑप्शन नंबर चौथा। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि 36% अंक लाना चाहिए था, मगर उसने 20% लाया और 12 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण माने फेल, तो इसको हम अपने से पास कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमको पता है पास बराबर पास, ठीक है। 36% ये देखिए इधर इसको लाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, इधर 12 रहेगा, यानी कि 36 में से 20 घटाएगा तो 16 होगा, 16% बराबर 12, इसलिए 100% बराबर व्हाट। काट पीट कर दीजिएगा, आपका पूर्णांक अधिकतम आ जाएगा 75। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 नवासी क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होने आवश्यक हैं। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या क्या है, मतलब पूर्णांक भी पूछ रहा है। तो आपका समीकरण इस कदर बनेगा, 33% लाना अनिवार्य है, मगर उसने लाया कितना, 25%, और क्या किया कि 40 अंकों से फेल हो गया, तो इसको हम 40 नंबर दे के और पास कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, ठीक है। समीकरण कुछ इस कदर बनेगा। अब दोनों आपस में इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ये बेचारा 40 अंकों से फेल हो रहा था, तो 40 नंबर दे दिए, पास हो गया, भी हुआ कि नहीं बोलिए। अब देखिए क्या करेंगे, जाती जाती एक तरफ परसेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, 33% माइनस 25% बराबर 40, ठीक है।
अब देखिए 33 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा, 8% के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40। इसलिए टोटल पूर्णांक पूछ रहा है, इसलिए 100% बराबर वाट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ 5G के दिमाग लगे तो आंसर मुँह में बन जाएगा। ये बताइए 8 का कितना गुना 40 है, फिर से समझिए 8 का कितना गुना 40 है, तो 5 गुना 8 × 40, तो 5 से इसको में गुना कर दीजिए तो 500 क्या हो जाएगा दोस्त, 500। 5 गुने 100 कीजिएगा तो 500 है कि नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। और नहीं ऐसा विश्वास हो रहा है तो इस जगह पर x कीजिए और क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, तब बतिया आपका बराबर हो जाएगा। परसेंट बोरा में या x बराबर 100 गुने 40/8, 8 कम 8, 8 पंजे 40, हो गया कि नहीं, 500। यही तो हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि 100% समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, तो 90 क्या क्वेश्चन कह रहा है, 90 का थोड़ा सा हल्क के है मगर पास से फेल वाला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, अनुत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त किया, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको में भी वही नियम लगाएंगे दोस्त, जो पास हो, जो क्या किया है, जो फेल किया है ना, जो कम नंबर लाया है उसको पास करेंगे और जो अधिक लाया है उसको माइनस करेंगे, तभी ना बराबर होगा। टारगेट है मेरा दोनों तरफ पास करना, इक्वल करना। तो एक विद्यार्थी ने 20%, कितना दोस्त, 20%, यहाँ से और लिखते हैं कितना, 20%। ठीक है, 20% उसने लाया, फिर कह रहा है कि 30 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो रहा था, तो इसको 30 नंबर हम दे दिए, पास कर दिए। बराबर कह रहा है कि जिसे दूसरा है ना, एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त किए और उसने 42 अंक अधिकतम ला दिए, अधिक लाया है तो इसको हम 42 कर देंगे माइनस। अब बताइए दोनों आपस में इक्वल हो कि नहीं, यह बेचारा कम लेने था तो इसको बढ़ा दिए, अधिक लेने था तो कम कर दिए, बराबर होगा, इक्वल हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, जाति जाति एक तरफ करेंगे तो ये इधर आएगा, यानी कि 20% माइनस 32% बराबर ये 10 के 10 रहेगा 42 माइनस 42, और ये प्लस में बराबर किधर आएगा था, -30। होगा कि नहीं बोलिए, कुछ नहीं किए हैं, जाति जाति की एक तरफ लाए हैं। अब देखिए माइनस कितना है, 20% में से 32 माइनस 32% घटेगा तो आपका 12% बचेगा। घटा के देखिए, घटेगा ना, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12% बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा बोलिए, 72। होगा कि नहीं, माइनस माइनस बोरा में, यानी कि 12% के मान 72 है, तो इसलिए हमको पूछ रहा है 100% के वैल्यू। ठीक है, 100% के वैल्यू पूछ रहा है, 100% बराबर वाट, या वाट बराबर 72। देखिए परसेंट बोरा में ही पिठा सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 72 गुने 100/12, 12 कम 12, 12 छक 72, यानी कि टोटल जो पूर्णांक था वो 600 का था। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 600। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 100% समझ में आ गया होगा। और आप 5G के दिमाग से डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का कितना गुना 72 है, तो 12 छक 72 यानी 6 गुना, अब 6 से 100 को गुना कर दीजिएगा, कितना आएगा, 600। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 एकदम सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। कितना अंकों से फेल हो गया दोस्त, 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक ला दिया, तो अधिकतम अंक क्या है, तो बात तो वही है, पासे वाला हम दोनों करना है। यानी कि पहला प्रत्याशी 30% क्या किया है, 6 अंकों से फेल हो गया, तो 6 अंक दे देंगे बराबर। फिर क्या किया है कि 40 दूसरा प्रत्याशी 40% लाया है और न्यूनतम अंकों से यानी कि 6 क्या किया है कि अधिक ला दिया है, तो 6 इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब क्या करेंगे कि जाति जाति एक तरफ करेंगे, एक तरफ करेंगे ना, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 30% माइनस 40% बराबर -6, और ये प्लस है बराबर कितना आएगा था, -6।
यानी कि -10% के वैल्यू -12 होगा कि नहीं बोलिए। इसलिए 100% बराबर वाट। ठीक है, माइनस माइनस बोरा में ये भी आपका कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब देख क्या बचेगा, वाट बराबर 12 गुने 100/10, 0 0 खत्म, वाट बराबर 120। वाट बराबर 120, अधिकतम अंक कितना है दोस्त, 120। यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो कम लाया है उसको पास कर देंगे, जो फेल हो रहा था पास करेंगे, और जो न्यूनतम अंक से अधिक लाया था उसको घटा देंगे। बाकी समीकरण का हल कर देंगे, आपका 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, कहें तो 92 क्या कर रहा है। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पास होने का अंकों का प्रतिशत क्या है, परसेंट निकालना है। ठीक है, तो इसके पहले जो प्रक्रिया कर रहे थे उतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्णांक बगैर निकाले कैसे आप बना सकते हैं, प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे 30 आपका प्रतिशत है, 30% और 25 अंकों से फेल हो रहा था, 25 अंक दे के इसको पास कर देंगे, बराबर दूसरा प्रत्याशी 40% लाया है और 25 अंक अधिक यानी कि 25 घटा देंगे। अब क्या करेंगे दोस्त, जाती जाती एक तरफ यानी कि -10% बराबर 50 कर दें, बोलिए। चलिए एक बार लिखे दे रहे हैं, -25 प्लस में है तो बराबर किधर आएगा, तो 25 हो जाएगा, होगा। अब देखिए -10% बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +50, मगर चिन्हवा आपका यही रहेगा, माइनस माइनस बोरा में। अब 10% बराबर 50, तो इसलिए 100% बराबर वाट, होगा कि नहीं बोलिए। परसेंट बोरा में 5G का दिमाग लगेगा, 10 का कितना गुना 50 है, 5 गुना, तो 5 से गुना कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्त, 5 गुने 100 करेंगे तो 500 आ जाएगा। आया कि नहीं बोलिए, आइए करेगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए, तभी आपका 500 आ जाएगा। चलिए 500 में लाइए दे रहा हूँ। ठीक है, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुने 100/10, 0 0 बोरा में 500 आए कि नहीं बोलिए, 500 आ गया ना, यानी कि 500। अब देखिए, या तो इसको मान रखिएगा परसेंट के मान, मतलब 500 का 30% निकाल के 25 जोड़ दीजिएगा तभी आंसर आएगा, या तो 500 का 40% निकाल के 25 घटाइएगा तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं मान पुट इसको मैं कर रहा हूँ फर्स्ट वाला में। ठीक है, तो देखिए 500 जो लाए हैं, 500 का 30%/100 प्लस 25, 0 0 बोरा में 5 तिया 15 यानी कि 150 प्लस 25 जोड़िएगा तो कितना आएगा दोस्त, 175। तो यही तो हमको पूछ रहा है दोस्त पास का। तो टोटल आप 500 में से 175 लाए हैं और प्रतिशत निकालने के लिए टोटल पूर्णांक लिखते हैं और परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं। यही तो प्रतिशत का नियम है दोस्त। जैसे देखिए, आप मैट्रिक एग्जाम सभी लोग दिए होंगे, मैट्रिक में 500 का पूर्णांक होता है, तो 500 में से आप 172 कितना है 175 लाए हैं और टोटल नीचे होता है 500 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा नहीं करते हैं, करते होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको काट पीट कर दीजिए, आंसर रहेगा 0 0 बोरा में 5 से काटिए, 5 तिया 15 बच गया 2, 5 5 25, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 35% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 35%। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो पूर्णांक के लिए मैं आप लोग को बार बार बताया हूँ, पास बराबर पास कर देना है। इसके बाद देखिए एक में मान पुट कर दीजिए, कोई में, या तो इसको में कीजिए या इसको में कीजिए, बात बराबर है। 500 का 30% निकाल के 25 जोड़िएगा तभी आएगा, और 500 का 40% निकाल के -25 कीजिएगा तभी आएगा। ठीक है, 175। अब 175 ऊपर कर देंगे और टोटल पूर्णांक नीचे होगा, प्रतिशत के लिए 100 काट पीट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 35%। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 यानी कि 93 कह रहा है, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है और रवि को कुल अंकों का 70%
से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार से प्रश्न को आप विकल्प से इजी वे में बना सकते हैं बाई ऑप्शन। मैं आप लोग के दोनों नियम से बताऊंगा, ठीक है। तो बाई ऑप्शन आप 9 लीजिएगा तो 9 तो कभी होबे ही नहीं करेगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि देखिए 9 का 80% निकालिए तो क्या आ जाएगा दोस्त, ये आपका पॉइंट में आ जाएगा। और ऐसे छोटा है 9 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए 9 आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्त? बाई ऑप्शन है आपका, ही बाई ऑप्शन, ठीक है। बाई ऑप्शन नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरा में है आपका 110। अब 110 का 80% निकाल करके 0 0 खत्म, 11 88, 88 में से -8 कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्त? 80 आएगा कि नहीं बोलिए। यह तो क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि मैं कुल विकल्प से कर दिया तो विकल्प टोटल पूर्णांक क्या हो जाएगा? प्राप्तांक 110। 110 का 80% निकाल के 8 घटाएंगे तो 80 आएगा। इसके बाद दूसरा के लिए 110 ना का कितना है? 70%। और क्या कल है उसमें 5 जोड़ देने के लिए कल है। 0 0 बोरा में 11 सते 77, 77 और 5 कितना होता है बोलिए? 11 सते 77, 77 प्लस 5 बराबर 82। तो इन्हीं दोनों के तो अंतर करना है दोस्त। 82 और 2 का अंतर कितना है? 2 का है बोलिए। यानी कि ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन कर दिया, ये मेरा संतुष्ट कर दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर 110 इज द राइट आंसर। चलिए, ये तो कहिएगा ना कि तो आप विकल्प से बना दिए, आप जान रहे थे तब ना, इसको नियम से बनाइए। तो चलिए दोस्त, मैं नियम से बनाता हूँ। माना कि दोनों के प्राप्तांकों अंतर x है। क्या मानेंगे दोस्त? आपका अंतर x है। तो देखिए दोनों, एक कोई हरि भाई दिया है इधर, हरि है ना, और एक है रवि, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का, तो माना कि कुल अंकों की संख्या x, तो x का 80% यानी कि 80/100, फिर कह रहा है कि में से 8 अंक कम है तो -8 कर देंगे। करेंगे कि नहीं? हम नहीं, क्वेश्चन ही कह रहा है ऐसे, ठीक है। फिर अगला बात कह रहा है कि रवि को कुल अंकों का, तो रवि का कुल अंक यानी कि अंक तो 1 से माने हैं, तो x का 70% है ना, 70/100, और क्या करेंगे? +5 कर देंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 70% से 5 अंक अधिक लाया है। अब इन लोग दोनों करने के बाद कह रहा है कि दोनों का अंतर यानी कि बीच में माइनस बराबर 2 है। दोनों का अंतर क्या है? 2 है। तो देखिए दोनों के बीच में माइनस, और ये क्या है? 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 0 0 बोरा में, 0 0 बोरा में। अब देखिए क्या करेंगे दोस्त, इधर क्या हो गया? 8x/10 -8। अब देखिए आप लोग को पता होगा, भी बोडमास में मैं बताया था, या आप लोग को पहले से भी पता होगा। क्या पता होगा? कि माइनस से कोष्ठ में गुना करने के बाद चिन्ह चेंज कर देता है। जो प्लस रहता है माइनस, जो माइनस रहता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस आपका क्या हो जाएगा? 7x, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -5/10 बराबर 2। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किए हैं, 5 से गुना कर दिए हैं। देखिए यहाँ क्या है दोस्त, आपका प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए 8x/10 -8 -7x/10 -5 बराबर 2। अब देखिए क्या करेंगे कि जाती जाती थोड़ा सा एक तरफ करते हैं। 8x/10 -7x/10 अब बराबर कर दें। देखिए -8 और -5 -13, तब बराबर को उधर जाएगा तो 2 + 13। बोलिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -8 और -5 को जोड़िएगा तो क्या होगा? -13, जो कि बराबर को उधर जाने के बाद क्या होगा? इसको में जुट जाएगा। जोड़ दिए। अब बताइए 10 और 10 का लघुत्तम क्या होता है? 10 से होता है ना। चलिए यहाँ बनाते हैं। 10 और 10 का लघुत्तम 10 से होता है। 10 से 10 में भागने तो एक बार में, और 1 से 8x में गुना करेंगे तो 8x, ठीक है। यही बात यहाँ भी वही बात है। 10 से 10 में भागने तो एक बार में, और 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7x बराबर, यहाँ जोड़ दें 15 होगा। अब देखिए 8x में से 7x घटेगा तो क्या बचेगा दोस्त? x/10 बराबर 15, या x बराबर 15 दहा 150, 15 दहिया में 150, यानी कि x के वैल्यू आ गया 150। अब हमको से पूछ रहा है रवि का। देखिए ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा है,
कह रहा है क्वेश्चन कि रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो रवि का मान ये है, एक्स के वैल्यू मान रख दे रहे हैं, है ना। तो देखिए एक्स यहाँ हम 150 लिख दे रहे हैं, एक्स बराबर आई है। तो एक्स बराबर 150 का मान गुना 70/100 प्लस 5, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 15 सते कितना होता है 100, 15 छक्का 9, 15 सते 75 से 105 प्लस 5 बराबर 110। बोलिए। तो ये आपको मैट्रिक और इंटर का परीक्षा नहीं देना है दोस्त, ये आपका कंपटीशन एग्जाम है। आप विकल्प से जितना जल्दी बनाने पाइएगा है ना, विकल्प से आपका आसान रहेगा। ये नीचा इस तरह से हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 यानी कि 94 क्या कर रहा है, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए। तो समझते चलिए, मान के चलिए 75%, आगे पढ़िए, हुए तथा 20 फेल हुए। ठीक है। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय के अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास भी हुए। बैठे भी अधिक 20 और पास भी हुए 10। तो दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो पास हुए, पास का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए दोस्त क्या हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है आपका 75% विद्यार्थी क्या हुआ है, ये बोलिए पास हुआ है। तो ये बताइए, कोई आप बता देगा कि फेल कितना हुई होगा, बोलिए। मान के चलिए पास इतना हुआ है तो 25% फेल हुई होगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत बोलिए किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो, दोनों का कॉम्बिनेशन 100% का होना चाहिए। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखिए कहले हैं ना कि 20 फेल होते हैं, 20 फेल होते हैं, यानी कि 25% के वैल्यू 20 दिया हुआ है, इसलिए हम पास के निकाल लेते हैं। इसलिए 75% बराबर वाट होगा ना। तो देखिए क्या होगा दोस्त, यहाँ पर आप कर सकते हैं वाट या एक्स, है ना। तो देखिए एक्स के वैल्यू निकाल देते हैं, 0 0 खत्म, या 25x बराबर 75 गुने 20, या x बराबर 75 गुने 20 बटे 25। 25 से कम 25, 25 दिया 75, यानी कि x के वैल्यू आ गया आपका 60। यानी कि 60 है, पता क्या आया है दोस्त, जो पास हुए हैं। क्या आया है दोस्त? 60। इतना हम आप लोग को कैलकुलेशन करने में बताएं, यहीं पर आप समझ लीजिए कि 60 जो है वो आपका पास आया हुआ है, पास। ठीक है, 60% जो है वो आपका पास हुआ है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा है कि फिर कह लेते चलिए पास तो हो गया, अब देखते हैं कि बैठा कितना। इसको मिटा देते हैं, 60 कैसे है समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ से आपको 100% बराबर करके दिखा देना चाहते हैं दोस्त। 100% के लिए आपका रहबे करेगा ये, क्योंकि इसके कटल है, यहाँ आपका रहबे करेगा। तो देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। 100% बराबर वाट, तो ये काट दीजिए। 100% गुने 60 बटे 75%। परसेंट बोरा में 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 20 चौका 80 बैठे। देखिए ये क्या कुछ है, 80 को बैठे। देखिएगा ध्यान से, यही तो काम है इसी का। ठीक है ना। यानी कि 60 को पास हुआ है और क्या कहले कि 80 को बैठा है, ये हम निकाल चुके हैं। अब देखिए इसको हम इसलिए निकालें दोस्त, क्योंकि कहा है ये पहला वो है ना, किसी विद्यालय में पहला विद्यालय है, फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए सेकेंड इसी से तुलना किया है। देखिए क्या कर रहा है ना, किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा, तो पहला विद्यालय यही है, पहला विद्यालय है ना, 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे। क्या कर रहा है कि किसी दूसरे विद्यालय से, हाँ यही तो है, किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक बैठे हैं, 20 विद्यार्थी अधिक बैठे हैं। तो यहाँ देखिए आपका 80 प्लस 20 यानी कि 100। इसको में 100 को बैठल है दूसरा विद्यालय में, इसी से तुलना किया है पहले विद्यालय से। ठीक है। फिर कह रहा है तथा पहले विद्यालय के अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए हैं, अधिक विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी कि
60 प्लस 10 बराबर 70 होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा। तो क्या कर रहा है देखिए, पास हुए हैं तो दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशत जो पास हुए हैं यानी कि पास हुए हैं यानी कि 70/100 गुने प्रतिशत के लिए 100 से गुना 00 बोरा में, यानी कि आपका 70% राइट आंसर हो जाएगा। 70% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर ये तोहनी के वीडियो तोहनी के समझ में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए हो, ठीक बा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।